सिख परिवार में बॉर्न हुआ, क्योंकि मैं मतलब कि हम जैसे सिख था ना, मतलब हम सिख परिवार में पैदा हुआ, तो कुछ पता नहीं था कि खुदा के बारे में, चर्च के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, बट ये पता होता था कि क्योंकि हमारे धर्म में क्या है कि इन पंजाब वी वी सिख मैनी सिख पीपल, मेजोरिटी ऑफ सिख पीपल, दे आर डिमांडिंग फॉर खालिस्तान। तो मैं भी उसकी डिमांड में था, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया जाता था कि खालिस्तान मांगना है, हमें खालिस्तान लेना है, खालिस्तान वी वांट फ्री, वी वांट डिफरेंट नेशन। ओके। तो मुझे आज भी याद है। तो मुझे हमें यही सिखाया जाता था कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इट्स अ डिफरेंट रिलीजन। वो अंग्रेज लेकर आए, वो गुलाम थे हम। तो गुलामी में उन्होंने हमें गुलाम बनाया, फिर ईसाई धर्म ऐसे करके आया। तो मुझे आज भी याद है कि हमारे अमृतसर में ना प्रभु का काम बहुत 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 पहले से चल रहा है। हेलो। आ रही भैया, आवाज आ रही है आपकी। तो मुझे आज भी याद है कि प्रभु का काम, मैं आज भी मुझे याद है कि मैं जब एवेंजलिस्ट देखता था ना, तो मैं उनको भगा देता था कि आप चले जाओ, भाग जाओ, क्योंकि वो प्रभु का प्रचार करते थे। और क्योंकि मैं एक सिख था, तो मुझे ये होता था कि मैं मतलब कि ये क्यों, मतलब कि हमारे यहाँ पर प्रचार करें, लोगों को ईसाई बना रहे हैं, हमारा सिख धर्म पहले होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहने लग पड़ा। तो जब मैं यहाँ पर लुधियाने आया ना फर्स्ट टाइम, तो मैं यहाँ पर आके ना बीमार होना शुरू हो गया। मैं काफी बीमार होने लग पड़ा, स्ट्रेस्ड होने लग पड़ा। तो मुझे आज भी याद है, आज से 1.5 2.5 साल पहले हमारे पंजाब में अमृतपाल जो एक खालिस्तानी था, उसका बहुत ज्यादा दबदबा था। तो मैं उसकी डिमांड में था। तो जब मैं उसकी डिमांड में था, तो मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो मैं ना एकदम डिप्रेस्ड रहना शुरू हो गया। मेरे को बुरे ख्याल आने लग पड़े सपने में, और मेरे को डिप्रेशन सा होने लग पड़ा। मेरे को दिल करता था कि मैं जाके अपनी खुदकुशी कर लूं, क्योंकि जीने का कोई मुझे ये था कि पैसा है, सब कुछ है, बट जीने का मजा नहीं आ रहा। मतलब ये था कि मैं आई वांट टू एंड माई लाइफ। तो मुझे आज भी याद है कि जहाँ पर मैं रिजाइड कर रहा हूँ, 32 सेक्टर में, वहां से जहाँ मेरी शॉप है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर, तो बीच में एक सल्वेशन आर्मी की चर्च आती है। तो मैं जब भी सल्वेशन आर्मी चर्च के बाहर से गुजरता था, तो मैं हमेशा कहता था, ये तो ये मैं मन में गालियां देता था, कोसता था चर्च को कि यार ये हमारे एरिया में भी चर्च खुल गई। अरे मैं अमृतसर में था, अमृतसर में भी मुझे ऐसे ऐसे करके ईसाई, और यहाँ पर भी ईसाई आ गए। तो खुद देख लो कि मेरे घर वाले भी मेरे ना, मतलब कि मुझे 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 मतलब अच्छा नहीं समझने लग पड़े। तो मैं ना मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लग पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि सिर्फ सिर्फ दरवाजा खुला था, और मैं अंदर चले गया। और तब ना विवाद बहुत चल रहा था अमृतपाल के साथ, खालिस्तान की डिमांड चल रही थी बहुत ज्यादा, मतलब पीक पे था हमारे पंजाब में। और मुझे आज भी याद है, अमृतपाल ने एक विवाद दिया था प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, कि उसने कुछ ऐसा कुछ बोला था, तो विवाद काफी खड़ा हो गया था। और जब मैं चर्च गया, क्योंकि मैंने पगड़ी डाली हुई है, और मैं क्योंकि क्योंकि मेरी इस वक्त सिख वाली लुक है, तो पहले पादरी साहब ने ना मेरे को बाइबल नहीं दी। मैं आप खुद देखो कि मेरे को कोई भी नहीं लेकर गया, ना मेरा दोस्त, ना कोई पादरी, ना मेरा कोई नेबर, मुझे कोई भी नहीं लेकर गया। मैं सीधा खुद ही चले गया बाइबल लेकर। और मैं उनको मैंने उनको बोला कि मुझे बाइबल चाहिए। और जब मैंने उनको कहा कि वो कहते कि आप बाइबल मत लेके जाओ, आप हमारे सल्वेशन आर्मी की ब्रोशर ले जाओ। मुझे आज भी याद है, जब मैंने वो ब्रोशर पढ़ा ना, तो मेरे मन में से ये जो ख्याल था ना मरने का, वो बिल्कुल ही डिलीट हो गया। अगले दिन अगले दिन अगले दिन मैंने पास्टर जी को कॉल किया। मैंने कहा, पास्टर जी, मैं ना आपके पास फिर से चर्च में आना चाहता हूँ, और मैं फिर से आपसे प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। वो कहते, आजा। वो कहते, तू रोज आएगा। मैंने रोज जाना शुरू कर दिया चर्च में। जब मैंने रोज जाना शुरू किया, तो क्योंकि मैंने पास्टर साहब को बोला, मैंने कहा, पास्टर साहब देखो, अभी मेरी ना 25 साल की उम्र है, और मेरे को ना मरने के ख्याल बहुत आते हैं। और मेरे को ना, मुझे अपने माँ बाप से नफरत होती है। मुझे हर बंदा मेरे को दुश्मन जैसा लगता है। मेरे को सही नहीं लगता। वो उन्होंने बाइबल खोली, और मेरे लिए जो सबसे पहला वचन था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मेरे को बदल दिया, वो वचन ये था कि ये तेरा शरीर
यहोवा का मंदिर है, इसको नष्ट मत कर। तो उस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसके बाद मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा जीवन बदलता गया। मैंने मैंने बाइबल को खोला, मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। मेरे मैं जो कि प्रभु का बहुत मैं खिलाफ बोलता था। मैंने प्रभु को मैंने प्रभु की आराधना करनी शुरू कर दी। मेरे मैं शराब पीता था और मेरी कुछ गलत संगति थी, वो बिल्कुल सब कुछ ही छूट गई और मेरा जीवन एकदम से बदल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करके मैं ग्रो करता गया। फिर मुझे किसी ने बताया कि पास्टर सलीम खान है, आप उनकी चर्च जाओ, क्योंकि वहां पर सच्चाई के बारे में ज्यादा अ, आप जानोगे। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया कि मेरे मन में ना पवित्र आत्मा मुझे बता मेरे मन में, देखो आप, ये आप खुद देखो कि वो लड़का जो जो शुरू से गुरुद्वारे गया, गुरुद्वारा के सिवाय ना वो मंदिर गया, ना मस्जिद गया, ना वो चर्च गया, उसके मन में ये कैसे ख्याल आ गया कि अब तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। देखो पवित्र आत्मा काम कर रहा था मेरे जीवन में। तो जब मेरे मन में ना ये ख्याल आने लग पड़ा कि अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो जब मैंने मैं सल्वेशन आर्मी के पास्टर जी को कहता था कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो वो सल्वेशन आर्मी वाले ना मना करते थे कि आपको आप हम आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते, हमारे में बपतिस्मा नहीं देते हैं। तो मैं अपने मन में खुदा से ये बातें करता था कि खुदा, अगर अगर तू सच में रब है ना, तो ये अगर अगर आपने मेरे मन में, खुदावंद आपने अगर मेरे मन में ये चीज डाली है कि मैं बपतिस्मा लूं, तो मेरे को आप मेरा रास्ता खोले, आप मेरा रास्ता खोले, ताकि मैं फिर धीरे धीरे मुझे एक एक भाई मिले। वो मुझे, क्योंकि वो पास्टर सलीम खान के चर्च जाते थे, वो एकदम मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने भी अब जीसस को जानना शुरू किया, पर मेरे मन में ये आता है कि मैं बपतिस्मा लूं। तो वो मुझे कहते कि चल तू अगले संडे ना मेरे साथ अपना चर्च चली, तो मैं तेरे को ले चलूंगा। और वो मेरे को ले गए, वो भाई साहब। तो जब मैं गया तो मुझे आज भी याद है, वो पहला मूवमेंट था। वो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ जब मैं ये बात कहता हूँ। मैं वो पहला मूवमेंट था, मैंने खुदा को बहुत नजदीकी से छुआ। वो पहला मूवमेंट था जब मैंने वो चीज कभी गुरुद्वारे जाके कभी महसूस नहीं की। वो मैं पहली बार मैं खुदा को छू पा रहा था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। फिर मैंने जब चर्च खत्म हुआ, चर्च के बाद आया, मैंने कहा ये है असली खुदा। मैं मैंने गवाही धीरे धीरे और लोगों को भी देनी शुरू की। वो हैरान होते गए, क्योंकि मेरे क्रिश्चियन दोस्त थे, कुछ कैथोलिक थे, कुछ कुछ और अलग डिनोमिनेशन से। तो वो जानते थे कि गगन कितना बरखिलाफ बोलता है जीसस के कितना खिलाफ बोलता है। तो वो हैरान हो गए, सब सबके सब हैरान हो गए कि यार ये बंदा जो खालिस्तान की डिमांड करता था, जो कहता था कि सिख धर्म से ऊपर ही कोई नहीं है, आज ये खुदा की बातें कर रहा है। तो ऑल ग्लोरी टू जीसस। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा में भी एक ट्विस्ट है। वहां पर भी मुझे खुदा ने परखा। मैंने बपतिस्मा लेना था, और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे सिख परिवार में मैं अकेला हूँ जिसने जो जो जीसस को जिसने अपने जीसस को अपना मुक्तिदाता प्रवान किया हुआ है। और मेरे बाकी सारे सिख परिवार में कोई भी मसीह नहीं है, और अकेला मैं ही हूँ। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे ना शॉप का टाइमिंग ऐसा है कि मैं चर्च के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बैप्टिज्म के मंथ आते थे और वो स्किप हो जाते थे। तो क्या हुआ कि मेरे पापा हैं, वो भी काफी, मतलब वो भी मसीह को नहीं जानते हैं। चलो खुदा करेगा उनको जरूर उनका मन परिवर्तन करेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। और मेरे पापा, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा ना, मेरे को नोटिस करने लग पड़े कि ये इसमें ये चेंज आ गया, और ये जाता किधर है हर संडे, ये बिना बताए कहाँ चले जाता है। और उन्होंने क्या किया, मेरे को नजरबंद कर दिया कमरे में कि अगर तुमने संडे को जाना है ना बेटा, तो तुम्हें तुम्हें मेरे को बता के जाना पड़ेगा। तो चलो मैंने कहा, मैं पंजाबी च गया। मैं कहा खुदा, हुण मैं तेरे हत्थ आ, मैं जे जीवन तेनू देता वा ना, ते हुण तू मेरा राह खोलना वा।
मैंने जी मैंने खुदा को पंजाबी में ऐसे बोला। मैंने क्या किया, मैंने ना अपने अपनी बाइक पकड़ी, मैं चर्च चले गया। जब मैं चर्च गया तो आधी चर्च जब हो गई तो मेरे पिताजी का कॉल आ गया। तो वो कहते भी कि तू किधर है। मैंने कहा कि मैं कहीं घूमने आया हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो मेरे मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे पता है तू किधर है। मतलब कि वो जानते थे कि मैं चर्च जाना शुरू हो गया हूँ। तो मैंने वो मैं घर गया। वो कहते अब से तू संडे बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो मेरे को बता के जाएगा और मेरे को लोकेशन भेजेगा कि तू कहाँ पर है। और आप ये देख लीजिए कि जब मैंने मैं 1 मंथ 2 मंथ में गया ही नहीं चर्च, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा। मैं घर बैठ के प्रार्थना करता गया, बाइबल पढ़ता गया, और खुदा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे मैंने साहस किया कि अब मुझे संडे, अब काफी देर हो गई कि अब मुझे संडे चर्च जाना चाहिए। और जब मैं संडे चर्च गया तो मेरे मेरे फादर साहब ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। और अब ऐसी कृपा खुदा ने किया कि मैं हर संडे चर्च जा रहा हूँ। और और एक और मुझे ना बाइबल नहीं पढ़नी आती थी, हिंदी की बाइबल नहीं पढ़नी आती थी, पंजाबी की मैं पढ़ लेता था। आई वॉज कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो मैंने ना तब खुदा से प्रार्थना करनी शुरू की कि खुदा, मैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हर रोज आपके वचनों के जरिए बातचीत करूँ। सॉरी। तो मैंने तो क्योंकि मेरे को कुछ जानता भी नहीं था, तो मैं चर्च से एकदम कट ऑफ हो गया था। तो एक भाई मुझे फेसबुक पे मिले, वो कहते कि तू ना सीएमसी, हमारे यहाँ पर सीएमसी हॉस्पिटल है और चर्च भी है हमारे लुधियाना में काफी बड़ा, और सेकंड नंबर में सबसे फेमस हॉस्पिटल है हमारे लुधियाना में, सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और उसके पास ना एक स्टेशनरी है, वो मिशनरी चलाते हैं। वो मिशनरी है, आई थिंक पेंटिकॉस्टल मिशन है वो स्टेशनरी चलाते हैं। तो मैंने ना प्रार्थना में बाइबल मांगनी शुरू की, तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब उस स्टेशनरी में गया ना, उस जहाँ पर बाइबल लेने, तो वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने देखा कि यार ये तो पगड़ी पहनी हुई है, ये यंग सा लड़का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो पहले देख के ना हैरान से हो गए। तो जब मैंने उनको गवाही दी ना, वो कहते भाई साहब मैं आपको 3 3 बाइबल फ्री में देता हूँ, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी में, आप तीनों में पढ़ो। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। हम पूरा मसीह भाईचारा आपको सपोर्ट करता है कि आप। जब मैंने उनको बताया ना कि मैं खालिस्तानी था, तो वो कहते क्या, मैंने उनको कहा, मैंने कहा खुदा 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 का दिल इतना बड़ा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। खुदा का दिल इतना बड़ा है कि वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले मेरा एक मसीह दोस्त था, मैंने उसको चैलेंज किया था। मेरे पास चैट पड़ी है उसके साथ फेसबुक पे। मैं जिस दिन बहुत बड़ी, खुदा करे मैं इतनी बड़ी गवाही दूं, वो मैं इतनी बड़ी गवाही दूं कि मैं जब गवाही दूं ना तो लोग खुदा पे विश्वास करें। मैंने उसको चैलेंज किया था, मैंने कहा कि तुम ईसाई लोग हो, तुम तुम कन्वर्टेड हो। उसने मुझे ये चीज कही थी कि तुझे नहीं कि भाई तुम्हें नहीं पता कि हमारे हमारे खुदा का प्यार बहुत बहुत, ही लव यू, वो आप में फर्क नहीं करता है। तब मुझे पता नहीं था कि मैं 5 साल बाद मैं चुना जाऊंगा, मैं खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लूंगा, एंड आई विल सर्व फॉर जीसस। थैंक यू ब्रदर। और और भाई साहब आपको एक छोटी सी गवाही मैं और देना चाहूंगा। जी। ये ना दिवाली के दिन की बात है। तो मैं ना घर गया, तो मैं घर गया, देखो कि हम है तो हम बच्चे रहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज में टोकते हैं। तो उनको छोटी छोटी चीज में टोकते हैं, तो मतलब कि इनको लगता है कि है ना कि बच्चों को ये है वो है, कुछ भी बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे मम्मी ने मेरे को ये बात कही कि अब तो तू ईसाई बन गया, जा ईसा नगरी में जाके ना घर ले ले। और मैंने और खुदा के बारे में कुछ बोल दिया मम्मी ने। मैंने मैंने सिर्फ प्रार्थना की, और मेरे घर वालों ने मेरी रोटी बंद कर दी 1 हफ्ता, और मैंने बिल्कुल नहीं खाई। मैंने नहीं खाई रोटी।
पर फिर मैं क्या था, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था, पर मैं लगातार प्रार्थना करता गया। मैं कहा खुदा, तू इन्हां दा मन परिवर्तन कर, तू इन्हां दा मन परिवर्तन करेगा। मैं कौन हूं इन्हां नूं चेंज करने वाला, मेरे को कोई पावर नहीं है, बट मैं तेरे ते विश्वास करदा, मैनूं पता वा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। देख लो खुदा दी मैं कहता हूँ कि खुदा में इतनी पावर है ना, कि अगर मेरे जैसे, मेरी ये मेंटालिटी थी, आई डोंट वांट टू लिव विद इंडिया, आई एम अ खालिस्तानी एंड आई विल डाई एज अ खालिस्तानी। आई डोंट वांट टू, आई डोंट रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ आई लव एवरीवन, क्योंकि जीसस ने मेरे को कहा कि तू तू सबसे प्यार कर। और मैंने 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 लोगों को नफ़रत की बजाय मैंने प्यार करना शुरू कर दिया। मैंने नशों को त्याग दिया। मैंने वो हर बुरी चीज़ को त्याग दिया जो जो खुदा जो चाहता था कि तू इनसे दूर हो जाए। और मेरे को इतनी अच्छी संगति दे दी कि आज मेरे इतने अच्छे-अच्छे मसीह भाई भाई भा में मेरे मसीह मसीह कम्युनिटी में मेरी बहुत इज़्ज़त है। थैंक यू। थैंक यू भैया, सुंदर गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिन्होंने आपको छुआ। और जी, सचमुच जी। परमेश्वर किसी किसी एक जाति या धर्म या किसी देश के खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, हिंदुस्तानी आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई आपकी सोच हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सच में बिल्कुल जी, बिल्कुल। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वो उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया, वो सबके लिए बिल्कुल जी, संसार बिल्कुल। में। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल। हम ज़रूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएँ, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएँ, और ना केवल आप, लेकिन आपके मम्मी-पापा का घराना भी उस सच्चाई को जाने, जिस प्रेम को आमीन। आपने माना है। परमेश्वर करे कि वो भी उस सच्चाई को जाने, और आपके द्वारा परमेश्वर का काम हो सके, उसके उसके राज्य का विस्तार हो सके। धन्यवाद बिल्कुल करते जी, हैं बिल्कुल। परमेश्वर की, और हम परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भैया। हम ज़रूर से आपके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और समय है कि अब हम वचन की ओर चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच में पास्टर तरुण जोशी हैं, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से भैया को मौका दिया कि वो हमारे बीच में आ सकें, क्योंकि भैया बहुत बिज़ी रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, कई बार उनका बहुत-बहुत लंबे दिनों तक वो बाहर रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उनसे, शायद 20-25 दिन पहले ही उनसे आज के लिए समय ले लिया था, और मैं उनका भी उनको थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने अपने कमिटमेंट को याद रखा, और अब ये समय होगा कि जब भैया हमें परमेश्वर के वचन में लीड करेंगे। तरुण भैया, इट्स ओवर टू यू। So praise the Lord, सबको जय मसीह की। और आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भैया। I'm audible. Praise God. So praise God. So you know, our God is such a wonderful God, है ना? हमारा परमेश्वर सच में अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। So मैं फिर से स्टीफन भैया को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को थैंक यू बोलता हूँ। ब्रदर अक्षय लायल को थैंक यू बोलता हूँ मुझे मौका देने के लिए, आप सबके बीच में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ। और मैं भाई गगन की गवाही को सुन रहा था, एंड सच अ वंडरफुल टेस्टिमनी ब्रदर। एंड भाजी मैं ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ इस टाइम फैमिली ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ठीक है। मैं खुद अमृतसर से हूँ और मेरी फैमिली इस समय लुधियाना रहती है। पिछले दिनों में पास्टर सलीम खान के घर पे था और उनसे मिलने गया था जनवरी महीने में। सो जो भाई गगन बता रहे थे, मैं उसको पंजाबी में समझ पा रहा था, क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी व्यक्ति हूँ और मेरा जन्म खुद अमृतसर में हुआ। और इस समय पूरी फैमिली दोराहा में रहती है, लुधियाना से 20 किलोमीटर पहले, जहाँ से साधु सुंदर सिंह आते हैं। साधु सुंदर सिंह का घर रामपुर में है और वो हमारे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो यस, गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आई ऑलवेज थिंक, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर परमेश्वर पौलुस को बदल सकता है, साधु सुंदर सिंह को बदल सकता है, परमेश्वर मुझे बदल सकता है, तो परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर किसी के भी जीवन में काम कर सकता है। गॉड हैज नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस, नो सो कॉल्ड रिलीजियस एंड वर्ल्डली थॉट्स कि इसको नहीं, उसको, उसको नहीं, उसको। और परमेश्वर का धन्यवाद हो सच में। सो थैंक यू आप सबको। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका पैशन वीक जो है बहुत अच्छा रहा होगा।
पैशन वीक एंजॉय किया आप लोगों ने? कितने लोगों ने एंजॉय किया पैशन वीक पिछले दिनों में? एंजॉय किया? मैं पैशन वीक के लिए दुर्ग में था और पिछले महीनों में मैं सोया हुआ था सुबह में और मेरे को एक कॉल आया। उन्होंने बोला कि हमने आपका वीडियो देखा YouTube पर, आपको पैशन वीक के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। और उधर से छत्तीसगढ़ और जबलपुर और सब तरफ बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा भयानक है ना। और लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इतना ज्यादा परमेश्वर का काम है वहां पर, इतना ज्यादा काम है, कुछ कहने की हद नहीं है। जितना आप सोचते ना प्रोसिक्यूशन क्यों है, एक्चुअली उतना ही ज्यादा परमेश्वर का काम है वहां पर। मेरे को बताया गया 53 चर्चेस हैं, 53 चर्चेस छोटे से एरिया में हैं। और एक लाइन है भिलाई एक जगह भिलाई में एक ही गली में, मैं कहता हूं ह्यूज चर्चेस हैं, 1 2 3 4 5 आप काउंट करते जाएंगे। बड़ी, कोई कैथोलिक है, कोई माराथन है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई साल्वेशन आर्मी या हार्वेस्ट चर्च, अलग सारी। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर पास्टर जी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, कोई 2 4 10 लोग नहीं, हजारों की तादाद में लोग, 4 4 5 5 हजार की कांग्रीगेशन है इनकी। सो मुझे लगा कि इसीलिए इतना काम है और इसीलिए इतना प्रोसिक्यूशन है। लेकिन ये समय है कि प्रियो हम लोग प्रार्थना में समय बिताएं और उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना में जरूर याद रखें। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास सेवा कर रहे हैं और जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जैसे भाई गगन ने गवाही दी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जा रहे हैं और गवाहियां, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां है ना तैयार हो रही हैं। पिछली बार जब मैं आया था मैंने अपनी गवाही शेयर करी थी आप लोगों से, है ना, कैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में था, एक्टर था, मॉडल था, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। और पिछले 13 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। इट्स बीन 13 years, है ना। इस मार्च महीने में 13 साल पूरे हुए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हुए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन 13 सालों में परमेश्वर ने संभाला मुझे और अपना अनुग्रह मेरे जीवन पर, हमारे परिवार पर बनाए रखा। हालेलुया। अभी मैं परसों ही रात को वापस आया और बहुत थका हुआ था। आज और कल मैं बहुत अच्छे से पूरा दिन सिर्फ सोया हूँ, क्योंकि मेरे को पिछले महीने में पूना में था और बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और उसकी वजह से तबीयत बहुत खराब लग रही थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि सिर्फ सोऊंगा 2 दिन आराम से। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपना कैमरा ऑन करिए, हर एक जन जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। यस हाँ, अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाल, जिसका मुंह जैसा भी है, सब अच्छे लग रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, है ना। आपने पिछले दिनों गुड फ्राइडे मनाया होगा, है ना। उसके बाद फिर सैटरडे को क्या करते हैं? सैटरडे को क्या करते हैं आप लोग? साइलेंट डे। मैं जिस भी चर्च में जाता हूँ मैं बोलता हूँ नो साइलेंट सैटरडे, नो साइलेंट सैटरडे, बिकॉज जीसस वाज नेवर साइलेंट, ही वाज नेवर साइलेंट। आमेन। वो कभी भी साइलेंट नहीं था। हालेलुया। मेरा मैसेज कुछ और है, लेकिन इस साइलेंट सैटरडे पे मैं एक थॉट को बस शेयर करके फिर अपने मैसेज जाऊंगा, चलेगा? मुझे 8:30 बजे से हमारी मीटिंग शुरू करनी है ट्यूसडे की, ठीक है। आज हमारी भी मीटिंग है और 8:30 से वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो मैं क्योंकि ये साइलेंट सैटरडे वाली बात आई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 पीटर मेरे साथ देखिए, चैप्टर 3 वर्स 18 and 19 देखिए। ये 2 वर्सेस आपके पूरा थॉट बदल देंगे। हाँ, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 and 19 देखिए मेरे साथ, पढ़िए कोई जन, जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए।
वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ओके, देखिए क्या लिखा है, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया। एक बात को समझिएगा, शरीर के भाव से कब घात किया? शुक्रवार को, राइट? और आत्मा के भाव से जिलाया गया कब? रविवार को। तो शुक्रवार और रविवार। अब 19वां वचन कहते हैं उसी में, मतलब इन दोनों के बीच में उसने जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक दिन घात किया गया और एक दिन जलाया गया, लेकिन इन दोनों दिनों के बीच में कहता उसी में उसने कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया। इसलिए जब आप मत्ती 27:50 से पढ़ेंगे, लिखा है कि कब्रें, जो पर्दा था ऊपर से फट गया, कब्रें खुल गई, पवित्र लोगों के शव बाहर निकल आए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र लोगों के शव बाहर निकल आए, लोगों को दिखाई दिए। So प्रभु यीशु मसीह, he was never silent. Amen. Jesus was never silent. Even after crucifixion, जब वो कब्र में गया, तब भी उसने जाकर लोगों को प्रचार किया। ये लोग कौन थे? ये पवित्र लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो पुराने नियम में मरे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं। तो जो पुराने नियम में मर गए, वो अभी तक स्वर्ग नहीं गए भाई। दे आर ऑन वेटिंग पीरियड। इसलिए प्रकाशित वाक्य 5 कहता है कि यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन के नीचे उन लोगों को देखा जिनके सिर जो है मसीह के कारण काटे गए, उनकी गवाही के द्वारा वो मारे गए हैं। उन कैदी आत्माओं को देखा उसमें। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन में जाकर लोगों को स्वतंत्र किया। हालेलुया। सो मैं लोगों को बोलता हूं कि यीशु मसीह ने वहां पर भी प्रचार किया। तो मेरा सैटरडे का मैसेज यही होता है कि हम कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो लोगों ने अपनी गवाहियां शेयर करी, लोगों ने अपने अपने थॉट्स दिए। आपके व्हाट्सएप के द्वारा, आप व्हाट्सएप स्टेटस डालिए, उसके द्वारा आप डायरेक्ट जाकर बताएंगे लोगों को, तो कलेश हो रहा है आजकल, है ना। आप अपने स्टेटस पर डालिए, अपने फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, और अपने व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं स्टेटस। आपके विश्वासी फ्रेंड्स होंगे, है ना, वहां वचन पहुंचेगा किसी ना किसी रूप से। हालेलुया। वो देखेंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे, कुछ लोग आमीन भी लिख देते हैं। इस तरह से आप अपनी गवाही को शेयर, अपने बर्थडे के द्वारा, इवन अपनी शादी के द्वारा, है ना। कहीं मौत हो जाती, वहां पर भी, आपकी तबीयत खराब हो गई, लोग मिलने आ रहे हैं, आप किसी ना किसी तरह से वचन सुना दीजिए। हालेलुया। इवन मैंने तो बोला, मैंने कहा ट्रैक्स ले जाइए, मॉल में जाइए शॉपिंग करने, और एक पैंट उठाइए, एक ट्रैक लीजिए, पैंट की जेब में डाल दीजिए, पैंट को फोल्ड करके रख दीजिए वापस। जब कोई खरीदेगा तो उसको एक ट्रैक मिलेगा। है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ेगा कि नहीं, अरे ये क्या है। अपनी गवाही शेयर करने के द्वारा, वो क्या कहती, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने यीशु की चर्चा सुनकर कहा, है ना, 27-28 वचन में लिखा है, मरकुस 5:27-28 में। वो यीशु की चर्चा सुनकर कहती थी, यीशु की चर्चा सुनी थी, मतलब किसी ने गवाही दी होगी ना भाई, है ना। तो यीशु की चर्चा सुनकर कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो जो चर्चा है वो चर्च को बढ़ाता है। चर्चा करिए लोगों से। आमीन। जब आप चर्चा करेंगे, लोग अपने आप प्रभु के पास आएंगे, जैसा भाई के साथ हुआ, है ना, जैसा मेरे साथ हुआ। सो खैर, ये एक अलग थॉट था। मैं चाहता था कि ये साइलेंट सैटरडे साइलेंट ना रहे आगे से, हालेलुया, ये वायलेंट सैटरडे रहे और हम परमेश्वर का काम और ज्यादा बढ़कर कर सके। मैं जितनी भी चर्चेस में गया हूँ, मैं CNI मेथोडिस्ट, लास्ट ईयर मेथोडिस्ट में था, इस बार मेनोनाइट पे था, उससे पहले CNI में था, उससे पहले भी CNI में था। मैं 4-5 साल से हर साल पैशन वीक पे जा रहा हूँ, और मैं लोगों को बोलता नहीं, देयर इज नो साइलेंट सैटरडे, देयर इज नथिंग कॉल्ड साइलेंट इन क्रिश्चियनिटी। यू शुड नेवर बी साइलेंट। आमेन। You should tell about Jesus Christ to the world, to the people, wherever you get chance, just speak about Jesus. Amen. So आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसके 19वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे।
आपने पिछले दिनों में पैशन वीक मनाया होगा, पूरे 40 दिन लेंट डेज के मनाए होंगे और बहुत कुछ एक्टिविटीज रही होंगी, बिरयानियां खाई होंगी और विजिट किए होंगे। और मुंह पे हाथ मत रखिए, मेरे को पता है बिरयानियां खाई हैं आप लोगों ने और मैं जानता हूँ, और घरों में विजिट करे हैं और ये बहुत कुछ किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर भला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका पैशन वीक बहुत अच्छा रहा है और आपने कई चीजों को सीखा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, कब्र में गया, जी उठा, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको उस पर लाना चाहता हूं। सुनना चाहते, सीखना चाहते, बी रेडी विद ओपन हार्ट कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करिए। आमीन, हालेलुया। और मैं भाई गगन के लिए बोलना चाहता हूँ, जैसे वो अपनी गवाही को शेयर कर रहे थे, कि जैसा भाई ने विश्वास किया है और बोल रहे थे कि मेरे परिवार में और कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं प्रभु के पास आया तो कोई विश्वास नहीं करता था। आज 13 साल के बाद हमारे परिवार का हर एक जन यीशु मसीह को विश्वास करता है, सेवा करता है, मानता है, जानता है। और केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है हमारे घर में, और कोई है नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे पूरे जीवन को, पूरे परिवार को, पूरे घराने को अपने उद्धार से आशीषित किया। हालेलुया। मेरे साथ देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 19वां वचन सब लोग पढ़ेंगे। कोई जन मेरे लिए पढ़ दीजिए। एक एक वचन को पढ़ेंगे क्योंकि एक एक वचन में बहुत कुछ है। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया? हालेलुया। चलिए, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ये वो 12 चेले हैं, ये वो 12 चेले हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना। आमीन। ये वो 12 चेले हैं, सॉरी ये 11 चेले हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ऑलरेडी मर चुका है ना। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा दी है, ठीक है। अब ये 11 चेले हैं और ये 11 चेले डरे हुए हैं इस बात से कि ये वही यीशु मसीह है जिस पे हम भरोसा कर कर बैठे थे, जिसके पीछे हम चल रहे थे, जिसने हमारे सामने मुर्दों को जिलाया, जिसने कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाइयां दी, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, बहुत कुछ किया। लेकिन आज वही यीशु मसीह क्रूसीफाई हो चुका है और वही रोमन शासक जो है वो आज हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं। वही आज जो रोमन शासक है वो हमारे पीछे भी पड़े हुए। अगर कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए। सो अब ये रोमन शासक है, ये आज हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं कि हमको मार देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि 19वें वचन में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, है ना। चेले हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कुछ अद्भुत करेंगे, यीशु हमको हम बहुत सी चीजें बताता था, लेकिन अभी ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, अंदर कांप रहे हैं। और हो सकता है कहीं पे भी कुछ खटखट हो तो लगता है आगे, लगता है अब हमको मारेंगे। कुछ भी बात हो तो लगता है अब हमको मारेंगे, अब हमारे पीछे पड़े हुए। ये सिचुएशन है, ये माहौल है। लिखा है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आता है, जब परमेश्वर अपना काम करता है, तो समझ लीजिए सबसे पहला काम जो हमारे जीवन में होता है ना, वो ये है कि हमें शांति मिलती है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में हम भागदौड़ कर रहे हैं, परेशान हैं, चिंताएं हैं, हजारों स्ट्रगल्स हैं। जब आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर अपने ईमान को, अपने विश्वास को लेकर आते हैं ना, परमेश्वर आपको शांति देता है। ओके, स्टेबल, नाउ रिलैक्स, अब तू सही जगह आ चुका है, अब तुझे कोई मत्थे टेकने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कहीं प्रसाद कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तू सही जगह आ चुका है, अब तेरी भाग दौड़ खत्म। हालेलुया। सो पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए करी, वो क्या करी? उन्हें पीसफुल बनाया।
क्या बनाया उन्हें? ऐसा कि पीसफुल, पीसफुल, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करता है, कहता है तुम्हें शांति मिले, तो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने उनको पीसफुल बनाया। इस पूरे पैसेज में 5 चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए करी। हालेलुया। 5 बातें, और उसके बाद एक बात है, और उसके बाद एक बात है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को विजिट किया है। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को विजिट किया, और तीनों बार में कुछ ना कुछ अपने चेलों के लिए किया। तो सबसे पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए की, वो है उनको पीसफुल बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 चैप्टर के 27वें वचन में कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ऐसे नहीं जैसे संसार देता है। संसार क्या करेगा? कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता रहता है ना, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब। ये कहानियां हैं, ये सब फालतू बातें हैं, इनसे तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जो शांति वो देता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसी शांति नहीं जैसे संसार देता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देकर जाता हूं। तो सबसे पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए करी, उन्हें पीसफुल बना दिया। आमीन। आगे बढ़ेंगे 20वें वचन से। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ और अपने पंजर दिखाए। देखो, मैं ही हूं, मर गया था ना, अब मैं जी उठाऊं। अब वो चेले इस चीज को देखकर क्या हो गए? आनंदित हो गए। तो दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी? उनको जॉयफुल बनाया। हालेलुया। पहले क्या करा? पीसफुल बनाया, दूसरा जॉयफुल बनाया। आमीन। कहता है उसने अपने हाथ और अपने पंजर दिखाई। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को, है ना, वो शांति, वो आनंद देने के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाता है, अद्भुत काम करता है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ दिखाया। हेलो, ये देख लो, मैं ही हूं। मैं मर गया था ना, तुम लोग सोच रहे थे मैं मर गया, लेकिन मैं ही हूं, अब मैं जी उठा हूं। विश्वास करो, ये देखो। और कहते हैं वो आनंदित हुए, वो खुश हो गए। वाह, यीशु मसीह तो वही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने अपने चेलों को जॉयफुल बनाया। आमीन। मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे पीसफुल बनाइए। हर एक जन बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे पीसफुल बनाइए, मुझे पीसफुल बनाइए। खासतौर पे बहनें तो जरूर बोलें, मुझे पीसफुल बनाइए, है ना। और दूसरी चीज बोलिए, प्रभु मुझे जॉयफुल बनाइए, मुझे जॉयफुल बनाइए। तो पीस एंड जॉय, जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है, तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन से जाती है। जब हमारे जीवन में डर आता है, तो हमारा पीस चला जाता है, पीस पैनिक में बदल जाता है। भाई आप क्या कर रहा है? अरे तुम तो घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनी रहेगी, तो आपके जीवन में वो शांति और वो जॉय हमेशा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, तीसरा 21वां वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। कहते जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो तीसरी बात क्या हुई? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या बनाया? यूजफुल। क्या बनाया? यूजफुल। मेरे साथ कहिए, मैं यूजलेस नहीं हूं। आई एम नॉट यूजलेस, आई एम यूजफुल। हालेलुया। आई एम यूजफुल। बहुत से लोग आपको यूजलेस समझ सकते हैं, रिजेक्टेड समझ सकते हैं, बेकार समझ सकते हैं, किसी काम के नहीं समझ सकते, या है ना, जब हम प्रभु के पास आते हैं, लोग बोलते हैं धर्म बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सी बातें बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें यूजफुल बनाता है। हालेलुया।
मेरे जैसा व्यक्ति मैं कभी नहीं सोच सकता था, है ना, अच्छे खासे पढ़े हुए चुपचाप बैठकर सुनते। मैं 9वीं पास व्यक्ति हूँ, यूजलेस। अगर एक चपड़ासी की नौकरी भी जाऊंगा तो वहां पे 12वीं पास चाहिए, आजकल तो और भी अच्छे चाहिए। अभी आज ही पता नहीं, मैंने कल एक स्टेटस देखा कि पीएचडी होल्डर बीएड राजस्थान में 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग सरकारी पीएन की जॉब के लिए गए। 2.5 लाख लोग एक सरकारी पीएन की, एक चपड़ासी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर गए हुए हैं। तो मैं तो पता नहीं कहीं झाड़ू ही लगाता होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इन पवित्र वचन के लिए जिसने मुझे, है ना, मेरी बुद्धि खोली, मुझे अकल दी। हालेलुया। मेरे जैसे यूजलेस को यूजफुल बनाया। आमीन। और सच में अगर हम देखें अपने जीवनों को, दुनियावी रीति से हम यूजलेस ही हैं। अगर दुनियावी रीति से हम अपने आप को आंकने लगे आज के समय पे, हम यूजलेस है लोगों की नजर में। धर्म परिवर्तन कराया है, क्या करते हैं। मेरी जब शादी होनी थी, जब शादी हो गई थी, तो यहीं पे हमारे नीचे जहाँ पे हमारे इन-लॉज रहते हैं, क्योंकि हम लोग सेम ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहां पर एक फैमिली आई। तो उन्होंने बोला, क्रिसमस का टाइम था मेरे ख्याल से, नवंबर में हमारी शादी हुई थी, दिसंबर में क्रिसमस था। तो उस समय वो फैमिली आई, तो वो कर्नल है। तो उन्होंने पूछा, और बेटा क्या करते हो? मैंने कहा, अंकल मैं मिनिस्ट्री में ही हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा नया नया था, 2 साल हुए थे मुझे प्रभु के पास आए हुए, 2.5 साल जब मेरी शादी हुई। सो बोला, अच्छा वेरी गुड, कौन सी मिनिस्ट्री में? तो उनको लगा कि ये मतलब किसी डिफेंस में या किसी है ना, किसी मंत्री के साथ होगा। तो बड़ा वो इम्प्रेस हुआ, वेरी गुड, कौन सी विच मिनिस्ट्री? तो अच्छा, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि मिनिस्ट्रियों को लोग समझते नहीं है कुछ भी। मैंने कहा यही प्रभु यीशु मसीह की सेवा में ही हूं मैं। अच्छा उनके लिए वो मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री जो है हम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। उनके लिए मिनिस्ट्री का मतलब है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े होना, उठने बैठना, बड़ी बड़ी बातें करना, कितनी सैलरियां मिलती हैं, अच्छा तो बॉडीगार्ड्स भी रहते, उनके लिए वो मिनिस्ट्री है। हमारे साथ भी बॉडीगार्ड रहते हैं भाई, बाइबल कहती है हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। आमीन। बॉडीगार्ड है हमारे साथ। हालेलुया। हमारे साथ गाड़ियां भी रहती हैं। एलिया को नहीं देखा, वो आया जूम लेके गया, है ना। हमारे साथ चैरियट रहते हैं। फिलिप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। हमारे साथ, अरे तुम तो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, हम सुपर नेचुरल है भाई, सही। हम अलग मिनिस्ट्री में रह रहे हैं। तो दुनिया के लिए हम यूजलेस हो सकते हैं, दुनिया के लिए हम बेकार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम यूजफुल हैं। हालेलुया। हमारे लिए पूरा स्वर्ग हमें देख रहा है कि हाँ ये हालेलुया, पूरा स्वर्ग हमें देख रहा है। कोई 1-2 लोग नहीं, पूरा स्वर्ग हमें देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। He will command his angels, जाओ तरुण को बचाओ, जाओ। मैं आपको सच बताऊं, पिछले सालों में एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो अफगानी है, जर्मनी में रहते हैं, और ऐसे ही ऑनलाइन मतलब उनका मुझे फोन आया, उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह देखे और उनसे मेरी बात होना शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार मैं स्पिरिट में निकल गया और मैं कोरिया में गया। कोरिया में एक रिक्शा वाला या एक कोई व्यक्ति था, वो ऐसे रोड क्रॉस कर रहा था और सामने से एक ऑटो आ रहा था या कोई गाड़ी आ रही थी और उसको हिट करने वाली थी, और कहता कि उसी समय मैंने उसको बचाया। तो
वो मुझसे बात कर रहे थे और मैंने कहा हाँ मैंने वो वीडियो देखा है। कहते एक्चुअली आप विश्वास करें या ना करें वो मैं था। मैं क्या बात कर रहे हैं? क्या सच में कभी कभी मुझे स्वर्गदूत लेकर जाता है ऐसे, और मैं सुनकर बड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा अच्छा। कहता वो वीडियो भी कहीं पर रिकॉर्ड हुआ है, मैंने देखा है। मैंने कहा हाँ मैंने वो वीडियो देखा है, एक्चुअल में देखा है। और कहते अक्सर मेरे साथ रात को ऐसे होता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे लेकर जाता है। मैंने अलग अलग कंट्रीज में विजिट किया है, अलग अलग कंट्रीज में विजिट किया है ऐसे ही सुपरनैचुरली। हालेलुया। मतलब मैं वही बात है ना, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। बट हम अक्सर उस भाई से मैं बात करता हूँ, मूसा नाम है उनका, और मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ। वो एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और 20-25 साल पहले वो अफगानिस्तान से जब जर्मनी में शिफ्ट हुए और वहीं पे उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और आज प्रभु की सेवा भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। और जो उनकी गवाही है, मतलब मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सच में गॉड कैन यूज एनीवन। आप में से परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकते हैं। मामूली हो सकते हैं, फालतू हो सकते हैं, अबे हटा तेरे क्या भाई बेकार है तू, लेकिन परमेश्वर ए आजा कम। You might be rejected by the world, but you are selected by God Himself. Amen. You are chosen. You are special. You are useful to Him. Hallelujah. आप उसके लिए यूजफुल हैं। Amen. जब कोई कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को कहीं भेजती है ना, तो उसके ट्रैवल का, उसके वहां रहने का, उसका सैलरी का, उसके खाने पीने का सारा प्रबंध वो कर देते हैं। वो उसकी जिम्मेदारी। आज आप यहाँ पर है, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, है ना। दुनिया की नजर में आप यूजलेस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में यूजफुल है। और परमेश्वर आपके लिए सारे प्रबंध A to Z, मैंने देखा है अपने जीवन में, एक एक करके करता जाता है। वो आपको छोड़ता नहीं। दुनिया आपको रिजेक्ट करती है, दुनिया आपसे अलग होती है। लोग, फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये वो सब जाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बार चुन लेता है, उसके बाद वो आप उसके लिए फिर यूजफुल है। हालेलुया। मैं हमेशा सोचता हूं, अगर परमेश्वर बिलाम की गधी को यूज कर सकता है ना, पतरस के मुर्गे को यूज कर सकता है, मूसा के टाइम झाड़ी को यूज कर सकता है। भाई आपकी तो हड्डियां हैं सारी, आपकी तो उंगलियां 10 है पूरी, आपकी तो आंखें पूरी सही हैं, आपका तो पूरा शरीर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सबका चल रहा है, हाथ दिखाइए, जितना कैमरा ऑन है सब चल रहा है, सही सलामत है ना। तो आपको क्यों नहीं यूज कर सकते? आप कहां से यूजलेस है? आप यूजफुल है। मेरे साथ कहिए, मैं यूजफुल, आई एम यूजफुल टू गॉड। आमेन। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम जॉयफुल, आई एम यूजफुल। आमेन। अगली चीज देखिए, 22वां वचन देखिए क्या लिखा। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। यहां पे चौथी बात क्या हुई? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्पिरिटफुल बनाया। पीसफुल, जॉयफुल, यूजफुल एंड स्पिरिटफुल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्पिरिटफुल बनाया, पवित्र आत्मा को। मतलब आप जाओ परमेश्वर का काम करने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब हम प्रेरितों का काम पहले चैप्टर के 8वें वचन में पढ़ते हैं कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, है ना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम ऊपर से सामर्थ पाओ, फिर मेरे गवाह ठहरोगे। कहां पर? यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। आज जैसा भाई ने बताया, वो अपने अभी यरूशलेम में गवाह हैं, अपने एरिया में गवाह है।
धीरे धीरे परमेश्वर एक लेवल अपग्रेड करेगा, फिर दूसरा लेवल अपग्रेड करेगा, फिर तीसरा लेवल अपग्रेड करेगा। हालेलुया। एक पास्टर है, मेरे मित्र हैं, उनकी गवाही एक बार CBN पर आई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी के छोर तक मेरे को अपना गवाह ठहराया। तो मैं सोचा था, अच्छा मन पे, पर अगर कभी मेरी आ सके, मैंने मन में ही सोचा। तो जिस बहन ने उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया था, उसी ने मुझसे भी एक दिन बात करी कि पास्टर मैं आपकी गवाही भी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो उसने मेरी गवाही को रिकॉर्ड किया आज से मेरे ख्याल से 11 साल पहले, जब मैं यहाँ पे नया नया आया था, 10 साल पहले हो गए। फिर उसके बाद अभी पिछले 2 साल पहले मेरी टेस्टमनी जो है वो कम से कम आधी दुनिया में तो गई, क्योंकि उसके बाद 26 कंट्रीज मेरा चैनल देख रहे थे। 26 कंट्रीज सिर्फ मेरा ही चैनल देख रहे थे। तो जिसने मेरी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया था, उसके द्वारा मुझे चाइना से फोन आया, हांगकांग से फोन आया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, USA, पता नहीं कहाँ से फोन आ रहे थे मुझे कि हमने आपकी टेस्टिमनी देखी, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी देखने पर लोग जंप करे मेरे चैनल पर, कि मेरे चैनल पर आए, तो उसमें वहां से मेरा नंबर मिला मेरे वीडियोस देखते हुए, और लोगों ने मुझे फोन करने शुरू करे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने कहाँ मेरी टेस्टिमनी को सुना और उसके बाद मेरे चैनल को फॉलो करना शुरू किया। मैं बड़ा अमेज हुआ कि यस, यू आर यूजफुल टू गॉड। आमेन। When you are spirit-filled, God will enlarge your territories. जब आप आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर आपकी टेरिटरी को इनलार्ज करता है, आपके दायरे को बढ़ाना शुरू करता है। कैसे? आप देखिए, यही चेले जो डरे हुए है ना, प्रेरितों के काम में जो हम देखते हैं पहले चैप्टर में, है ना, आराधना कर रहे हैं, यहाँ डरे हुए हैं, लेकिन वहां पर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर पवित्र आत्मा उतरता है उन पर। उसके बाद वहां पे लिखा है 120 लोगों के बीच में पतरस खड़ा हुआ, और उसके कितने? 30,000, 30,000। आप कहेंगे भैया 3,000 लोग हैं, नहीं 30,000 है, 30,000 है वहां पे। कैसे? क्योंकि 3,000 ने बपतिस्मा लिया है, 3,000 ने बपतिस्मा लिया वहां पे। 3,000 ही नहीं थे, 3,000 वो हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपकी चर्च में 100 लोग आते हो और अगर आप एक दिन कहें कि हम बपतिस्मा देंगे, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? तो कहेंगे 10 लोग। तो अगर 10% जो है, अगर 10% 3,000 है, तो वहां पर कितने लोग होंगे? कितने हजार लोगों में वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। पहले 120 लोगों में प्रचार कर रहा है पहले चैप्टर में, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर में पवित्र आत्मा उतरता है। फिर दूसरे चैप्टर के आगे जब 17 वचन से पढ़ते हैं, तो 30,000 लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। तो कैसे परमेश्वर ने उसकी छोटी मिनिस्ट्री को 120 से God will expand your territories. God will take you to many nations. Hallelujah. परमेश्वर आपकी टेरिटरीज को ओपन करेगा, इनलार्ज करेगा, आपकी सेवकाई के लिए नए डोर्स को ओपन करेगा, क्योंकि आप यूजफुल हैं। अभी तक तो यूजफुल है, अब आप स्पिरिटफुल भी हो गए। यस, हालेलुया। अब आप स्पिरिटफुल भी हो गए, है ना। आप पीसफुल है, जॉयफुल है, आप यूजफुल है, आप स्पिरिटफुल भी हो गए। और उसके आगे देखिए क्या लिखा है 23वें वचन में, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मतलब यू गॉट द पावर, माफ करने की ताकत आपको मिल गई। इसका मतलब क्या कहना चाहता है परमेश्वर? नाउ यू आर पावरफुल। हालेलुया। पीसफुल, जॉयफुल, यूजफुल, स्पिरिटफुल एंड पावरफुल। हालेलुया। कहिए मैं पावरफुल, प्रभु मसीह में होकर मैं पावरफुल हूं। आमेन। हालेलुया।
माफ करने की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। और माफ करने का और चंगाई का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद लकवे का रोगी आया, यीशु मसीह ने नहीं बोला लकवे की दुष्ट आत्मा निकल जा, लकवे की बीमारी निकल जा, नहीं, यीशु मसीह क्या कहते, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे क्षमा हुए वो चंगा हो गया। हालेलुया, समझ रहे आप? जैसे पाप माफ हुए वैसे ही वो चंगा हो गया। आप भजन संहिता 103 में पढ़ेंगे, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है ना? तो पहले अधर्म क्षमा करता है, फिर चंगाई आती है। तो फॉरगिवनेस एंड चंगाई एज अ रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग एज अ रिलेशनशिप। हालेलुया। तो वो आपको क्षमा करता है। किसी ने मेरे से पूछा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, क्या उसमें पवित्र आत्मा था? मैंने कहा हाँ था। कहते कैसे? मैंने कहा उसने पहली बात क्या बोली? उसने बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, और बिना पवित्र आत्मा के आप क्षमा नहीं कर सकते। हालेलुया। सो मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे पीसफुल बनाइए, जॉयफुल बनाइए, यूजफुल बनाइए, स्पिरिटफुल बनाइए और पावरफुल बनाइए। हालेलुया। याद रखेंगे इस एक पैसेज में ये 5 बातें। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, 24 वचन से पढ़ते हैं। अब ऐसा हुआ कि ये जब सब हो रहा था, इस समय पर एक व्यक्ति वहां पर नहीं था। मतलब ये 10 लोग थे, एक तो मर गया और दूसरा वहां पर नहीं था, थोमा वहां पर नहीं था। तो क्या हुआ देखिए 24वें वचन में, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक विश्वास नहीं करूंगा। फिर आगे कहते हैं 8वें दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी होकर विश्वासी हो। आमीन। विश्वासी हो। बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ रहते हुए, चर्च में आते हुए भी विश्वासी नहीं है ना, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो थोमा हो, चाहे वो यहूदा इस्करियोती हो, सब भाग जाते हैं, है ना। हम हमेशा यहूदा इस्करियोती पे इल्जाम लगाते रहते हैं, है ना, कि यहूदा इस्करियोती बुरा था, यहूदा इस्करियोती ऐसा था, यहूदा इस्करियोती नहीं, बाकी चेले भी सब ऐसे ही थे। एक भी नहीं रुका वहां पर, सब भाग गए 1 मिनट में। कोई भी यीशु के साथ नहीं रुका। मैं हमेशा मेरे प्रचार में बोलता हूँ सिर्फ एक शमैन कुरैनी था जिसने यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देखा कि ये दर्द क्या है, ये कोड़े जो पड़े हैं शरीर पर, इसका दर्द क्या है, ये जो खून बह रहा है, जो पेन है, जो तकलीफ है, उसका दर्द क्या है। सिर्फ और सिर्फ शमैन कुरैनी था जिसने यीशु मसीह को ऐसे पास में देखा, एक दूसरे के साथ एक ही क्रूज उठाकर दोनों चल रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। यस, ओनली ही इज द पर्सन जिसने यीशु मसीह को देखा व्यक्तिगत रूप से, उस तकलीफ को देखा, पहचाना कि और आप जानते हैं कि उसके दोनों बेटे शमैन कुरैनी के दोनों बेटे सिकंदर और रूफुस पौलुस के साथ सेवा में थे। जब आप रोमियो को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, पौलुस के साथ वो सेवा में थे, है ना। शमैन कुरैनी के बेटे। यूहन्ना 20वां चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। और यस, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आते हैं तो थोमा को बोलते हैं कि ये देख भाई, हाथ लगा के देख, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करेगा आपको विश्वास योग्य बनाने के लिए।
यहाँ पे जानते क्या हुआ, क्या बनाया प्रभु यीशु मसीह ने? उन्हें फेथफुल बनाया। फेथफुल। परमेश्वर हमसे एक फेथफुल लाइफ को चाहता है। परमेश्वर हमसे एक विश्वास योग्य जीवन को चाहता है ना? हम बहुत बार परमेश्वर के साथ चलते हुए विश्वास योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे एक विश्वास योग्य जीवन को चाहता है। परमेश्वर उसके लिए कुछ भी कर सकता है। कभी आपको मौका मिले, चेन्नई जाएं आप, तो वहां पे इसकी थॉमा की श्राइन है, वहां पे ग्रेव है, जहाँ पे थॉमा को, क्योंकि थॉमा ही एक व्यक्ति रहा, एक चेला रहा जो इस दुनिया में हमारे देश में आया, हमारे इंडिया में आया, केरला से, और तमिलनाडु में निकला, और वहीं पर मारा भी गया, और वहीं पर उसकी श्राइन है, उसकी कब्र है वहां पे, और पहाड़ के ऊपर जाकर, वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां से पूरा चेन्नई दिखता है बहुत दूर तक। ठीक है, कभी आपको मौका मिलता है चेन्नई जाने का तो जरूर एक बार विजिट करके आइए। थॉमस का जो माउंटेन है पूरा वहां पे अच्छी जगह है, और वहां पर यही जो बात उसने आगे बोली है कि थॉमस कहता ना, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ये वहां पर लिखा हुआ है उस बात को। सो वहां पे वो भाला भी रखा हुआ है जिससे उसको मारा गया, या जो भी हुई चीज है। परमेश्वर चाहता है कि आप बनावटी नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल माइंडेड नहीं, विश्वास फेथफुल बनाया। हालेलुया। कितनों को याद है कि मैंने क्या क्या बताया अभी तक? किसको याद है? कौन बताएगा? किसको याद है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। Peace, second joy, third useful, fourth powerful, then Spiritful, spiritful, powerful, faithful. Yes. तो शेवल दीदी को और नीरज भैया को मैं पर्सनली जानता हूँ। थैंक यू दीदी फॉर बीइंग हियर। ओके, सो 6 चीजें हुई। 7वीं चीज हम एक बार देखते हैं, 21वें चैप्टर के 9वें वचन से पढ़ेंगे। इक्कीसवें चैप्टर के 9वें वचन से पढ़ दीजिए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दी। हालेलुया। ये तीसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह आया, और तीसरी बार जब आया तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कहते कुछ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोटी और मछली खाने के लिए दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फ्रूटफुल बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि हम फ्रूटलेस होकर जीवन को जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही खाली हाथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को फ्रूटफुल बनाया है। क्या आपके पास इतना हो, है ना, कि आप दूसरों की ओर ताकते ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को फ्रूटफुल बनाया। उस मोमेंट उनको दिया कि तुम्हारे पास हो खाने के लिए। आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर कभी भी आपको खाली हाथ नहीं रहने देगा।
परमेश्वर कभी भी आपको मांगता हुआ या ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ नहीं, और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको ब्लेस करता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ पे चेलों के पास कुछ नहीं है, तकलीफ में, परेशान है, और वापस उसी लाइफ में चले गए हैं जहां से आए थे। मछलियां पकड़ने से आए थे, वापस मछलियां पकड़ने के लिए चले गए हैं। सी, हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि हम यीशु मसीह को छोड़कर अपने पुराने जीवन में चले जाएं। हमारे पास हमेशा टेम्पटेशंस रहेंगी। हमें लगेगा यार हमारे दोस्त तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम क्या इशू करे जा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, एक्टर था, आज भी मेरे दोस्त, मेरे सर्कल के लोग जो पहले के थे, आज कोई सर्कल नहीं है उनके साथ, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं चीजों में। कोई किसी फिल्म में आ रहा है, कोई किसी सीरियल में आ रहा है, कोई एड्स में दिखता है, कोई यूट्यूब पे दिखता है, कहीं दिखता है, कुछ कर रहे हैं। हमें भी लगता है यार ये शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, मेरे ख्याल से मुझे लिए हुए 9 साल हो गए हैं, कम से कम 9 साल, मेरे ख्याल से शायद ज्यादा ही हो गए होंगे। और मुझे याद है यहाँ पे एक सेल लगती है, उसमें से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को शर्टों की कोई कमी नहीं, n numbers of shirts by the grace of Jesus, but I'm telling you, लोग है ना अपनी एक अलग शान और शौकत में, एक अलग दुनिया में जी सकते हैं। नए से नए कपड़े, नई से नई घड़ियां, नए से नए मोबाइल, एप्पल का फोन लिया है, ऑरेंज का फोन लिया है, और टमाटर का फोन लिया है, और खीरे का फोन लिया है ना, किसी का भी फोन लिया है। आपको भी लग सकता है यार वो तो बड़ा हीरो बन के घूम रहा है, वो तो बड़े नए नए कपड़े पहन रहा है, हम क्या इशू करके बैठे। आई एम टेलिंग यू, God is the one who will never let you lack anything. If you are faithful to God, hallelujah, you will be fruitful. You will lack nothing. God will make you fruitful. God will make you prosper. God will give you abundantly. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी से अपने इसलिए नहीं चुना कि आपको मांगता ठहरा है, नहीं। हालेलुया, है ना। हमको चर्च बनाना है। लोग मेरे से बोलते हैं आप चर्च क्यों नहीं बनाते? मैं कहा हाँ बनाऊंगा, परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं बनाऊंगा, मेरा कोई चर्च नहीं। आप चर्च क्यों नहीं बना रहे? मैं बनाऊंगा चर्च। कब बनाएंगे? परमेश्वर बोलेगा मैं बनाऊंगा। उसके लिए मैं चर्च बुलाना चाह रहा हूँ, कुछ अगर आप सपोर्ट कर सके तो करिए। नहीं, मैं 1 रुपया भी मांगूंगा नहीं इससे। अगर परमेश्वर चाहता है मैं चर्च बनाऊं, इमारत बनाऊं, if God want me to build a building, I will build a building. Till then, I am building the people. Hallelujah. लोग मेरे से पूछते क्या मिनिस्ट्री करते? चर्च है। मैं कहा नहीं, I don't have building. I am building people. I am not building the buildings. I am building the people. People of God. मैं इमारतें नहीं बना। Hallelujah. मैं परमेश्वर के लोगों को बना रहा हूँ। मैं परमेश्वर के लोगों को खड़ा कर रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों को मजबूत कर रहा हूँ। मैं इमारतों को खड़ा नहीं कर रहा। और इमारत होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही है। फिर मुझे उसमें एलईडी भी लगानी है, मुझे सीडी, वो सब टीवी शीवी भी लगाना है ना, मुझे फिर और भी चीजें लगानी है, फिर सब चाहिए। और फिर मुझे कंपटीशन भी करना है। ये स्टीफन की चर्च में ऐसा है यार, मेरे को भी चाहिए ऐसा। स्टीफन भाई के पास वो वाली गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए। फिर मुझे कंपटीशन भी करना है। नहीं, सॉरी, आई एम हैप्पी विद दिस। खत्म। Until or unless God is not leading me, I am not building any church. The moment God will tell me, or God will ask me, Tarun, build a building for me, I will build. I will spend everything. Hallelujah. I know my God will make it fruitful. वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फ्रूटफुल बनाया। Amen.
सो लास्ट बात बोलता हूँ, बोलना और भी चाहता हूँ, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, 8 मिनट रह गए उधर शिफ्ट करने के लिए। मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेक यू पीसफुल, joyful, useful, spiritful, and powerful. May God make you faithful and fruitful in the name of Lord Jesus Christ. Amen. May God bless you, bless you, bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So over to Stephen.